नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का SN न्यूज चैनल पे। आज मैं एक ऐसे स्थान पे उपस्थित हूँ जहाँ पे मात्र 17 मिनट में शादी होती है। भाई हमने तो सुना था शादियों की तैयारी तो 1-2 महीने पहले से चलती है, लेकिन ये कैसी शादी, मात्र 17 मिनट में शादी है। बिल्कुल ही अनोखी शादी है। आज उसी जगह पे उपस्थित हैं हम और वहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हुए हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए आगे के इनकी शादी की पूरी प्रोग्राम। यहाँ पे देखो सारे जोड़े बैठे हुए हैं, सभी ने कितने ही साधारण कपड़े पहन रखे हैं। लग ही नहीं रहा है कि इनकी शादी हो रही है, लेकिन हाँ भाई ये लोग तो शादी के लिए बैठे हुए हैं। अब इनसे आगे की जानकारी पूरी पूछने पे ही पता चलेगी कि आखिर ये शादी कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। इतने सिंपल तरीके से तो शादी हमने कभी देखी नहीं। ये सारे जोड़े इसी तरह से बैठे हुए हैं। इनकी कार्यक्रम शायद अब शुरू ही होने वाला है। शादी स्टार्ट हो चुकी है और इन्हें हाथों में कुछ दिया गया है। इनकी पूरी जानकारी इनके विवाह के बाद लेंगे। यहाँ पे कुछ वाणियाँ चल रही है और साथ में इन जोड़ों को कुछ धागा दिया गया है जो एक दूसरे के हाथों में बांधते हुए नजर आए हैं और बहुत ही शांति तरीके से हाथ जोड़कर ये सारे जोड़े बैठे हुए हैं। इतनी सिंपल शादी तो भाई मैंने पहली बार देखी है। सुनने में आ रहा है कि ये शादी बिल्कुल 17 मिनट की ही है। मात्र 17 मिनट में ये शादी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे पूरे जेंट्सों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस पंडाल में आप देख रहे होगे कि कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं। ये जो जेंट्स बैठे हुए हैं पूरी खचाखच यहाँ से लेकर के पीछे भरी हुई है पूरी पंडाल। अब हम आपको दूसरी साइड लेकर के चलते हैं जहाँ पे महिलाओं की बैठने की भी व्यवस्था की गई है। इस साइड महिलाएं बैठी हुई हैं। महिलाओं की भी कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आपकी नजर जहाँ तक भी जा रही होगी, आप देखो पूरे पंडाल बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं। इतनी खचाखच, इतनी सिंपल शादियों में भी इतनी भीड़ होती है, किसी ने सोचा नहीं होगा। हमने तो बारातों में देखी थी कि भीड़ आती है, लेकिन भाई इतने सिंपल शादी में भी इतनी भीड़, बिल्कुल अलग तरीके की शादी है। लोग तो घोड़ियों पे चढ़ के आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, लेकिन इनकी शादी को देख करके एक अलग ही अनुभव होता है। बिल्कुल शादी की एक यहाँ पे जो वानियाँ चल रही है आप देख रहे होंगे, कुछ मधुर मधुर सी वाणी सुनाई दे रही है। कोई संत की वाणी है। ये वाणी से ही यहाँ पे जैसा हमें सुनने में आया है कि ये वाणी से ही इनकी शादी संपन्न होगी। ये वाणी संपन्न हुई, खत्म हुई तो इनकी शादी भी संपन्न हो जाएगी। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे जानकारी मिली है। बाकी पूरी की जानकारी हम इनसे पूछ करके ही आपको पता चलेगी। ये सारे जोड़े खड़े हो चुके हैं। अब इनसे जानते हैं कि इनकी शादी के विषय में। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हो आप? जी मैं गाँव बैसी माजरा से आया हूँ जी। अच्छा सर, ये जो आपने अभी शादी की, इस शादी पद्धति का चुनाव आपने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दहेज-मुक्त विवाह होता है। जो समाज है, समाज में काफी जो पुरानी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं आपने पुराने रीति रिवाजों को क्यों तोड़ दिया? क्योंकि पुराने रीति रिवाजों में अब देखो आप, जो शादी होती है सब कुछ करना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा होता है, दो पूछ करनी पड़ती है। आप जो ये शादी कर रहे हो, क्या उससे आपके घर वाले खुश हैं या फिर सहमत हैं? सब खुश हैं जी, साथ में आए हुए हैं जी। लड़की के फैमिली वाले भी साथ में आए हुए हैं जी, मेरी फैमिली वाले भी साथ में आए हुए हैं। और जो अगल बगल अड़ोस पड़ोस आपके रिश्तेदार हो, क्या उनकी सहमति थी इस शादी की, इस तरह से शादी करने की? जी हाँ, हमने उनको इनवाइट किया है कि आप सत्संग में आओ, आश्रम में आओ, आप देखो कैसे वहाँ पे शादी होती है, कैसे वहाँ के जो तौर तरीके हैं। लड़की भी तो काफी सिंपल तरीके में मुझे दिख रही है। कोई साज सज्जा इन्होंने नहीं कर रखा है, बिल्कुल सिंपल है। एक सूट में लड़की आई है। बहन आप बताना कितने दहेज लिए हैं भाई ने? 1 रुपए नहीं लिए दहेज? नहीं। तो आपके परिवार वालों ने कहीं जोर जबरदस्ती तो नहीं की कि नहीं भाई तुम फ्री में शादी कर लो बिना दहेज के, तुम्हें भेज देते हैं? ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपके परिवार वाले खुश हैं इससे? हाँ जी, सब कुछ है, साथ में आए। अच्छा, साथ में आए हैं। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ जिनकी शादी हुई है उनके कुछ परिवारजन हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि इन लोगों को कैसा लगा यहाँ पे। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी, कहाँ से आई भी हैं आप? हम जींद से आए हैं जी। अच्छा, आप जो आज यहाँ पे शादी देख रहे हो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कैसी लगी ये शादी आपको? देखो मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। पहली बार आए? हाँ मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, और मेरे मतलब भांजे की शादी हुई है यहाँ पे। आपकी भांजे की है? ये शादी आपने पहली बार देखी? हाँ मैंने पहली बार शादी देखी है। मैं आश्रम में भी पहली बार आई हूँ।
तो आपको जो आप अपने समाज में शादी देखते हो और यहाँ पे जो शादी देखी है उसमें क्या अंतर लगा आपको? देखो मैंने यहाँ का बहुत अच्छा लगा। अंतर ये लगा कि जो शादी समाज में होती है वो माँ बाप कराते हैं, यहाँ पे भी माँ बाप कराते हैं, लेकिन गुरुजिया का भी आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ पे माँ बाप पे कोई बोझ नहीं है, मतलब अच्छी है शादी, लेकिन मतलब यहाँ पर लेने देने का कोई मतलब बोझ नहीं है। अच्छा, लेन देन भी नहीं हुआ शादी में? नहीं, लेन देन भी नहीं हुआ, सिंपल शादी हुई है यहाँ पे बिल्कुल। तो क्या आप इस शादी से खुश हो? हाँ जी, खुश हैं, तभी तो आए हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। और आपको क्या लगा कि इनसे समाज में क्या संदेश जाता है? देखो समाज में ये संदेश आता है, जिसके माँ बाप गरीब हैं, जिनका ब्योत नहीं है, उनको यहाँ शादियाँ आके करने में अच्छा लगता है और करनी भी चाहिए, ताकि मतलब माँ बाप पे कोई बोझ ना रहे, लेन देन का ना रहे, मतलब दहेज का जो प्रथा है वो खत्म होती है यहाँ आने के बाद। और मैंने ये भी सुना है कि इनके जो अनुयायी होते हैं वो बिल्कुल नशा नहीं करते, तो जो आपके भांजे हैं वो क्या नशा करते हैं? इससे सच्चाई पता चली? नहीं, हमारे भांजे क्या, हमारे पूरी परिवार में कोई नशा नहीं करता। हाँ, कोई नशा नहीं। तो ये भी आपको शादी अच्छी लगी? हाँ जी, अच्छी लगी। आंटी, आप यहाँ पे आए हुए हो तो आपके घर से लेकर के यहाँ तक आने में, खाने पीने में, रहने में, इसके कितने पैसे लिए गए? क्या यहाँ पे आपको लगा? बेटा मेरे पर तो कोई पैसा नहीं लिया गया, वो तो मेरी गाड़ी का जो तेल लगा वही लगा, मेरा तो आने जाने का मैंने तो कोई किराया नहीं लिया। बिल्कुल फ्री, सारे फ्री हो रहे हैं। फ्री शादी। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। यहाँ पे जो परिवार वाले इकट्ठे हैं, ये लड़के के परिवार वाले लोग हैं। इनसे भी जानते हैं कि आखिर इनको अपने बेटे की शादी करके कैसा फील हुआ, इन्होंने क्या क्या किया। नमस्कार मैम। सच्चाई माई। हाँ जी, आप यहाँ पे बताएंगे कि इनके बेटे की शादी थी? मैम मेरे बेटे की शादी है। अच्छा, आपके बेटे की शादी थी? हाँ जी। आपने ये जो शादी करवाई है, इसे करवाया आपने, तो आपके समाज वाले कुछ कह नहीं रहे कि आपने इतने सिंपल तरीके से शादी क्यों करवा दी अपने बेटे की? क्योंकि समाज में तो काफी धूमधाम से शादी होती है। नहीं मैम, वो समझ रहे हैं कि हाँ, बगैर दहेज के, बगैर कुछ तामझाम से इतने अच्छे तरीके से रमैनी हुई है। ये रमैनी क्या होती है? जो जगत वाले जिसको शादी बोलते हैं, हमारे गुरुजी के आदेश के अनुसार उसको रमैनी बोलते हैं। तो आपने तो देखी होगी ना समाज में जो शादी करते हैं, आपके मन में नहीं आया कि मैं भी अपने बेटे की इतनी धूमधाम से शादी करूं? मेरे बेटे भी घोड़े पे चढ़ेगा, हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था आपका सपना? नहीं मैम, मैं पिछले 17 साल से परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे को वो बिल्कुल भी आडंबर देखने में या सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। इन्होंने बिल्कुल अच्छा ज्ञान समझाया है, हमें समझाया है कि इतने साधारण तरीके से भी हम शादी कर सकते हैं, रमैनी कर सकते हैं बगैर दहेज के। तो लड़की पक्ष से भी बड़ा अच्छा वो है कि उनका कोई पैसा नहीं लगा, और लड़के वालों को भी है कि उनका भी कोई भी दहेज नहीं। हो सकता है आप बाद में बहू से डिमांड करो? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता कि बहू से डिमांड। मेरी भी बेटी है, कल मेरी बेटी की भी रमैनी होगी बगैर दहेज के। तो फिर भी तो कुछ तो ले लेते हैं, क्योंकि आपकी जो है घर चल जाता कुछ दिन। नहीं मैम, भगवान की दया से मेरे घर में सब कुछ मालिक ने दिया है। इतने आज के टाइम में ईमानदार कैसे हो आप? परमात्मा के ने ज्ञान इतना अच्छा समझाया है कि किसी से आस करने से अच्छा है कि हम भगवान पे आस करें। भगवान ने हमें इतना दिया है ना, सब कुछ दिया है। आप भगवान पे आश्रित हो? हाँ जी, मैं संत रामपाल जी महाराज परमात्मा पे आश्रित हूँ। अच्छा, तो आपके परिवार वाले जो ये आपके सारे परिवार वाले हैं, इन्हें कोई एतराज तो नहीं है आपके बेटे की इस टाइप से जो शादी थी? नहीं मैम, मेरे परिवार वाले को कोई एतराज नहीं है। यदि एतराज होता तो यहाँ क्यों आते? मैं जरा पूछ लूं इन लोगों से। हाँ जी, नमस्कार मैम। बहुत अच्छा लगा जी, बिना दहेज के शादी की गई। आपको भी अच्छी लगी? हाँ, हमको अच्छा लगा जी, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो जो शादी हुई जिस लड़के की, वो आपके कौन लगते हैं? ये मेरा भतीजा लगता है जी। भतीजा है? तो फिर आपने कुछ नहीं बोला अपने भतीजे को, बेटा कुछ तो ले लो? नहीं जी, नहीं जी। आपने समझाना था, वो तो नादानी कर जाते हैं, आप समझा क्या देखो, वही यार दुनिया तो देख बहुत कुछ बोलती है, फिर वही आ जाना बात फिर गिर के भी दुनिया वालों को तो क्या लेना। हमारा लड़का उसको खुश रखेगा ना, तो हमें किसी से क्या मतलब। अच्छा, आप भी सहमत हो पूरी तरह? हाँ, हम पूरे सहमत हैं जी इसके साथ। और कौन है यहाँ पे? हाँ जी, बताएंगे। आप युवाओं को प्रेरित करना चाहोगे कि ऐसे ही शादी करो आप भी? मैं तो यही चाहूंगी भी ना लड़की से कोई दहेज लो ना, बस सीधी सिंपल तरीके से शादी करो। सिंपल तरीके से। आपको यहाँ पे आश्रम में आके कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? समाज के मुताबिक करना तब भी अच्छा लगेगा, जब भी दहेज ना लो। बस दहेज के खिलाफ हो आप? दहेज के खिलाफ है।
ठीक है, तो ये आप देख रहे थे यहाँ पे लड़के के पूरी परिवार है और इन लोगों ने अपने विचार बताए। ये इस शादी से काफी खुश हैं। तो इसी तरह के न्यूज के लिए बने रहिए आप हमारे ऐसे न्यूज चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।